Hello, friends. Hope you're doing well. And here I'm going to tell you how can you do excellently well in the JEE NEET. So, students, you see, बच्चों में भी आपने कई बार प्लांटिंग की हो, आपने कई बार प्लांट्स लगाए होंगे, या फिर आपने अपने आसपास में सेलिब्रिटीज को प्लांटिंग करते हुए देखा होगा टू encourage the awareness towards the environment and to save the environment. है ना? और लोग प्लांटिंग करते हैं, उसके बाद प्लांट्स लगाने के बाद फिर सोशल मीडिया में उसकी पिक्स भी डालते हैं. यू मस्ट हैव सीन सो मेनी टाइम्स. बट माय पॉइंट इज दैट कि क्या आपने प्लांट अगर कभी कोई लगाया, या फिर आपके आसपास के लोगों ने किसी ने प्लांट लगाया जाने वालों ने, तो फिर आपने देखा कि वो केवल प्लांट लगाने तक ही लिमिटेड रह गया, या फिर उन्होंने उस प्लांट के मेंटेनेंस भी की. जो प्लांट्स लगाए उनकी मेंटेनेंस भी की. द पॉइंट इज व्हाट, प्लांट लगाना is definitely very good. It generates an awareness, but the basic motive is what? वो जो प्लांट्स लगेंगे फ्यूचर में ग्रो करके फ्रूट्स देंगे, फ्लावर्स देंगे, या एनवायरमेंट को बेटर बनाएंगे. दे प्रोवाइड द ऑक्सीजन. दैट वाज द बेसिक पर्पस. तो दैट मीन्स ऑल प्लांट्स लगाए जाएं, और अगर उन्हें मेंटेन ना किया जाए, उनके सस्टेन होने के लिए भी अरेंजमेंट ना किया जाए, तो दैट इज व्हाट यूजलेस. वो बिल्कुल यूजलेस हो. सिमिलरली जेई और नीट की क्लासेस में आप बहुत कुछ क्लासेस में सीखते हैं. जो जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस्ड, है ना? आप इसमें बहुत कुछ सीखते हैं क्लासेस में. एंड वेरी ऑफन यू टॉक टू योर फैकल्टीज. सिलेबस कंप्लीट होने के लिए सिलेबस का कंप्लीट होगा, है ना? यू वरी अबाउट कि सिलेबस कंप्लीट हो. सो लर्निंग इज वन पार्ट. आपने सीखा, you try to complete the syllabus, but you see, all these exams are not just about completing the syllabus, that is just touching the milestone. इससे इन एग्जाम्स में रियली आई एम टेलिंग यू कुछ नहीं. आपने एक टॉपिक रीड किया, सीखा कोचिंग में, उसके बाद फिर आपने उस आप अगले टॉपिक पे आ गए, आप अगले टॉपिक पे आ गए. अगर आपका वो टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में, इन कॉम्पिटिशन्स में वो टॉपिक आपका स्कोर नहीं ला सकता है, तो दैट वाज यूजलेस. बिल्कुल उसी तरीके से हुआ कि आपने प्लांट लगाया, बट आपने उस प्लांट को सस्टेन करने के लिए आपने कोई एफर्ट नहीं. बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैसे ही. अब इसका तरीका क्या है कि आपने सीखना इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. आपको सीखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट, कि आप सोचो प्लांट लगाया गया होता, टाइम दिया, एनर्जी लगी, रिसोर्सेज वेस्ट, सब कुछ है. अगर उस प्लांट को हम सर्वाइव नहीं करा, तो सारा का सारा क्या हुआ? फ्यूटाइल एक्सरसाइज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है. अब इसका तरीका क्या है? फिर आपने जो भी सीखा, आपने जो भी क्लासेस की, आप उसका रिवीजन करो. रिवीजन हाउ? रिवीजन रिवीजन के लिए नहीं कि आप क्लास के नोट्स आप रीड करते जाओ, उससे कुछ नहीं. क्लास के नोट्स में आप उन्हें, बिकॉज दीज आर द इक्वेशन बेस्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी जेई और नीट के लिए इज ऑल इक्वेशन बेस्ड. आप उनके इक्वेशंस लिखोगे, किस कंडीशन में इक्वेशन कैसे चेंज होगा, राइट दोस कंडीशंस, राइट ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी. डेफिनेशन में अपॉन व्हाट पॉइंट डू यू स्ट्रेस, किस चीज पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस. जब आपको फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं तो पता लग जाता है कि इस पॉइंट पे डेफिनेशन, इस पार्ट पे बड़ा फोकस किया जा रहा है, तो उन पॉइंट्स को नोट करना, आपको प्रॉपर्ली नोट करना, सो दैट यू कैन रियलाइज दैट आपको रिवीजन में आसानी हो उन नोट्स को देख.
तो रिवीजन इज वेरी इसेंशियल। तो एक चीज हुई रिवीजन इसमें, चलो मैंने बोला रिवीजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट नए टॉपिक्स का करना है, उससे भी कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पुराने पार्ट्स को जो आपने ऑलरेडी किए हुए आपने रिवाइज करा, सो दैट कि वो जो आपने एक बार एफर्ट किया, वो एफर्ट लगातार आपके साथ होगा, वो सस्टेन करेगा आपके साथ, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इनहेंस करेगा, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेस्टिंग योरसेल्फ, टेस्टिंग योरसेल्फ। आपको फ्रीक्वेंटली अपने आप को टेस्ट करते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी एसेंशियल, टेस्टिंग इज वेरी एसेंशियल। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अपने आप को टेस्ट करोगे, तो आप उन पॉइंट्स तक पहुंचते हो, आपको कॉन्क्रीटली पता लगता है ओके, अभी मुझे इस फॉर्मूले में पूरा कमांड नहीं, ये डिफरेंट कंडीशंस में कैसी चाहिए। जब लैंग्वेज ऐसी होगी तो मुझे यही वाला फॉर्मूला यूज करना है क्या, या डिफरेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू आपको वो सब कुछ याद हो जाएगा, जो इक्वेशंस से ग्रेजुअली आपके काम में आएंगे, एप्लीकेशंस में आएंगे, और वो सारे के सारे मगअप नहीं करने पड़ेंगे आपको, वो सब कुछ याद हो जाएगा। तो रिवीजन बेसिकली पहले सबसे पहली बार क्यों था, रिवीजन था कि पूरे सब्जेक्ट मैटर का कंटेंट जब आपको एक साथ आएगा, तभी आप क्वेश्चंस में स्टार्ट कर सकते। क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो आपने एक छोटा सा पार्ट याद है, उसके थ्रू नहीं हो पाएंगे, इसलिए पूरे मैटर को रिवाइज कर, और उसके बाद रिवीजन को सस्टेन कराने का तरीका क्या है कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाए। तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिर भी क्या होता कि उतना आप उस टाइम पे में भी कई बार थोड़ा डायल्यूटेड फॉर्म में होगा, उतने फोकस्ड फॉर्म में नहीं करते, बट जब आप टेस्ट देते हो, टेस्ट देने इसेंशियल, टेस्ट में इतने आवर्स इतने क्वेश्चंस, आप बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ एक एक चीज ऑब्जर्व करते हुए, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के साथ क्वेश्चन को आप रीड करते हो, फिर आप उस पॉइंट्स पे पहुंचने की ट्राई करते हुए आपने ऑलरेडी लिखे जो आपने एग्जांपल्स। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि ओके, मुझे ऐसे क्वेश्चन में फिर भी मैं उस एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंच पाता हूं, या मैं पहुंचता भी हूं तो कॉन्क्रीटली उस कॉन्सेप्ट को इन कंडीशंस में, जैसा कि क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया, कैसे यूज करना मैं नहीं करता, क्योंकि आप उस टाइम पे थोड़े से टाइम में ही बहुत बहुत फोकस्ड होकर प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, बीच में आपको कोई काम आया, टेस्ट पेपर के बीच में आप नहीं, सो दैट मीन्स और बहुत ही फोकस्ड तरीका हो जाता है कॉन्सेप्ट्स पे वापस पहुंचने का। तो रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेस्टिंग योरसेल्फ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, इसके लिए कि जो आपने क्लासरूम में सीखा है, आपने क्लासरूम में जो सीखा है, केवल सिलेबस के कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। जो सिलेबस के जो पार्ट्स आपने सीखे, उन सारे पार्ट्स में इन केस आप एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग स्कोर ला पाते हो, तो दैट मींस दैट टॉपिक मैटर्स, otherwise that topic doesn't. So students, I hope you'll follow this and you'll be benefited from this.